सीबीबीकल आर्ट्स क्लासेस दोस्तों आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड से संबंधित संपूर्ण जानकारी और तैयारी आपको अच्छे तरीके से इस चैनल पर मिलती रहती है। आइए दोस्तों बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो है टॉपिक हमारा जीवन परिचय संबंधित। आपको बता दें कि क्लास 12th में जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में, उसमें से जो क्वेश्चन पूछता है हिंदी का क्वेश्चन नंबर 5 का खा, इसमें दोस्तों पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्दों को लिखना होता है। इसके लिए आपको 2 नंबर आपको मिलते हैं, मतलब 5 नंबर आपको इसलिए मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखिए मैं जीवन परिचय बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से सबको समझाने वाला हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं और समझते हैं बहुत बारीकी तरीके से और अच्छे तरीके से भी। तो जीवन परिचय दोस्तों आपके सामने ये है। दोस्तों इस तरह से जीवन परिचय लिखने में आपको बड़ा फ़ायदा होता है और अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे इनका जन्म जो है 1897 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप जो 7 8 9 7 8 9, ठीक है 7 8 9 मतलब एक अंतर है। एक का अंतर, कितने का अंतर है? 7 8 9 में एक का अंतर देखिए यहाँ पे। तो आप दोस्तों इस तरह से अपना दिमाग लगा सकते हैं कि 7 है, ठीक है, फिर 8 है, 7 8 है, फिर यहाँ पे 9 है, 1, 1897 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कहाँ पे हुआ था? बगल में हुआ था। देखिए 1897 में, ठीक है 1897 में जन्म हुआ था और कहाँ पे हुआ था? बगल में। बगल मतलब बंगाल में। बंगाल मतलब दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 97 में। कब? 1897 में हुआ था। कब हुआ था? तो बगल में होता न, बंगाल में हुआ था। अब ट्रिक के माध्यम से दोस्तों इस तरह से दिमाग ला के रखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। दोस्तों इनके पिताजी का नाम था पंडित राम सहाय त्रिपाठी। पंडित राम सहाय त्रिपाठी। अब देखिए आप जो है अगर बगल में कोई है तो आप जो है निसहाय नहीं है, असहाय नहीं है, ठीक है, आप राम सहाय हैं तो राम सहाय त्रिपाठी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उनके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिताजी का नाम था पंडित राम सहाय त्रिपाठी। इसके बाद दोस्तों माता जी का नाम देखिए पे रुक्मणी नाम था। इनकी माता जी का नाम था रुक्मणी। बात करें दोस्तों शिक्षा की, तो शिक्षा में इन्होंने संस्कृत और बांग्ला भाषा में शिक्षा ग्रहण किया था। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे लिखा है कृति रचनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कृति रचनाएं आपको अलग से भी पूछ लेता है। अब दोस्तों यहाँ पे जूही की कली है, कुकुरमुत्ता है, अनामिका है और यमुना की प्रीत है। मैं थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए एक जूही है, जूही नाम की एक लड़की है, ठीक है, जूही नाम की एक लड़की है और इसकी जो कली है, ठीक है, इसकी जो कली है, इसकी जो कली है दोस्तों, ठीक है, इसकी जो कली है वो कैसा है? कुकुरमुत्ता के आकार में है। इसकी जो कली है वो कैसी? कुकुरमुत्ता के आकार में है। और इसकी सहेली है, इसकी सहेली है, इसका नाम क्या है? अनामिका। इसका क्या नाम है? अनामिका। अनामिका जो है यमुना नदी के जो है प्रति बहुत लगाव रखती है, बहुत लगाव रखती है। दोस्तों कहानी को याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा कि जूही नाम की एक लड़की जो कली लिए हुई है, जो कली ली हुई है और अपने अनामिका अपने सहेली को दे रही है। कब दे, कहाँ दे रही है? यमुना के तट पर दे रही है। तो इस तरह दोस्तों आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो जूही की कली, कुकुरमुत्ता, अनामिका, यमुना की प्रीत, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं, इनकी कृतियां हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे भाषा के, तो शुद्ध जो है साहित्यिक खड़ी बोली है, मतलब कि इनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है। और दोस्तों शैली की बात करें तो शैली में सरल और सुबोध है। इनकी जो शैली है दोस्तों सरल और सुबोध है। अब दोस्तों यहाँ बात करें मृत्यु की, तो मृत्यु जो है 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पे इन्हीं को जो यहाँ पे लिखा गया है, इन्हीं को कहानी बनाना है और कहानी बनाना के जीवन परिचय हमको ऐड कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो जीवन परिचय लिखा गया है बहुत आसान शब्दों में लिखा है मैंने, अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं। इसका तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं पहले जीवन परिचय। जीवन परिचय इसमें कुछ साहित्यिक परिचय भी ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? मेदिनीपुर के जिले में हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये देखिए सूर्य, ठीक है, सूर्य, सूर्य कहाँ निकलता है? बगल में निकलता है। सूर्य कहाँ निकलता है? बगल में निकलता है। सूर्य यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हो जाएगा बगल मतलब पश्चिम बंगाल।
कि कब निकलता है, दिन में निकलता है दोस्तों। कब निकलता है, दिन में निकलता है। सूर्य जो निकलता है कब निकलता है, दिन में, तो हो जाएगा मे दिन हो जाएगा, मेदिनीपुर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से याद करेंगे, बहुत अच्छे तरह से याद हो जाएगा। तो सूर्य का अंतर्पाठी निराला, सूर्य निकलता है बगल में, ठीक है, सूर्य निकलता है बगल में, तो सूर्य का अंतर्पाठी निराला बंगाल हो जाएगा। और कब निकलता है, दिन में निकलता है, तो दिन हो जाएगा, मेदिनीपुर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो है सूर्य का अंतर्पाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में रहता था। इनके जो परिवार थे, इनके जो दोस्तों फैमिली थी, ये फैमिली जो है कहाँ पे रहती थी, ये फैमिली जो है यूपी में रहती थी। यूपी में कहाँ पे, नाव पे रहती थी। कहाँ पे, नाव पे रहती थी। और नाव मतलब उन नाव पे, है ना, उन नाव पे, उसी नाव पे, उन नाव पे बैठे थे, मतलब कि इनका परिवार उन्नाव में रहते थे। कहाँ पे, उन्नाव जिला है, तो उन्नाव जिला में रहते थे, गढ़कोला गांव में रहते थे। इनके पिता निराला जी नौकरी के लिए पश्चिम बंगाल में जाकर बस गए थे। इसके बाद दोस्तों आगे कहा गया 3 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहांत हो गया था। कब, 3 वर्ष की अवस्था में, 3 वर्ष की अवस्था में जब ये छोटे से थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। इनकी पढ़ाई लिखाई राज की ओर से हुई थी। निराला जी बचपन से ही संगीत में रुचि रखते थे। किसमें दोस्तों रुचि रखते थे, संगीत में जो है इनकी रुचि रखते थे। किसमें, संगीत में, ध्यान देंगे, संगीत में रुचि रखते थे। इसीलिए इन्हें बंगला और संस्कृति में शिक्षा प्रदान की गई। कब, बंगला और संस्कृति में शिक्षा प्रदान की गई। इसके दोस्तों 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया गया। कब कर दिया गया, इनका जो विवाह किया गया दोस्तों, कब किया गया, 15 वर्ष की अवस्था में जो है इनका विवाह कर दिया गया। जो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इनका विवाह कर दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ विवाह जब हो गया तो विवाह होने के बाद आगे कहानी क्या होती है, इनका विवाह होने के बाद आगे कहानी क्या होती है। मज़ेदार दोस्तों कहानी ये होती है कि यहाँ पे देखिए कि इन हिंदी का ज्ञान जो प्राप्त होता है इनकी धर्म पत्नी से ही प्राप्त होता है। तो विवाह होने के बाद इनकी जो धर्म पत्नी इन्हें से हिंदी, उन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने क्या किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है इन्होंने हिंदी सिखा दिया। क्या सिखा दिया, हिंदी सिखा दिया। इसके बाद उनके पुत्र और पुत्री थे। इनके बाद जो है एक पुत्र और एक पुत्री थी। इन दोनों बच्चों का जन्म देने के बाद उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। पिता और चाचा का भी स्वर्गवास होने के बाद छोटी सी उम्र में ही परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया। निराला जी का जीवन संघर्षों में बीता। परिवार में एकमात्र पुत्री बची थी। 20 वर्ष की आयु में वह भी चल बसी। गरीबी में संघर्ष करने के बाद इलाहाबाद में जाकर दिन रात साहित्य सृजन में लीन रहने लगे और प्रमुख रचनाओं को रचना करते थे। इनकी मृत्यु जो है 1961 में दोस्तों हो गई। एक कहानी का दोस्तों राइमिंग वर्ड में आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से 80 शब्दों आपका पूरा हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जीवन परिचय हो गया, पहले रचनाएं लिखना है। रचनाएं में देखिए दोस्तों निराला जी के प्रमुख जो रचनाएं हैं, कविता है, उपन्यास है, निबंध और जीवनी है। जिसमें से कविता की बात करें तो कविता में जूही की कली है, जूही की कली, यमुना के प्रेत, कुकुरमुत्ता और अपरा अनामिका, यह दोस्तों इनकी कविता है। ठीक है, इनकी क्या है, कविता है। जूही की कली, यमुना के प्रीत, कुकुरमुत्ता, अपरा और अनामिका इनकी दोस्तों क्या है, कविता है। अगर उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में प्रभावती काले कारनामे कौन करता है, प्रभावती काले कारनामे करती है। और अलका जब टोकती है तो अप्सरा भी साथ में टोकने लगती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि प्रभावती काले कारनामे करती है, प्रभावती काले कारनामे करती है, अलका जब टोकती है तो अप्सरा भी टोकने से नहीं चूकती है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बात करें तो निबंध की, तो निबंध में प्रबंध प्रतिभा चाबुक है, प्रबंध प्रतिभा चाबुक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रबंध प्रतिभा चाबुक से आप इसे याद कर सकते हैं। जीवनी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे प्रहलाद है, राणा प्रताप, ध्रुव और शकुंतला है। तो यहाँ पे जीवनी है। ये दोस्तों कुछ इनकी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों भाषा शैली में ले सकते हैं। निराला जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी जो है एक ही है, इनकी भाषा में बांग्ला भाषा की छाप दिखाई पड़ती है। जैसे देखा शैली की बात करें तो शैली में भावात्मक, व्यंग्यात्मक, कलात्मक और सरल सुबोध इनकी जो है शैली है। दोस्तों ये है पूरा का पूरा आपका 80 शब्दों में लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये है आपका जो है जीवन परिचय। अब बात करते हैं इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। पीडीएफ दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। टेलीग्राम चैनल से वहाँ पे दोस्तों आपको जो है सर्च करना होगा CB विकल। यहाँ पे आर्ट्स क्लासेस नहीं है, SST है। ठीक है, SST आप सर्च करेंगे। टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल पर CV व्हीकल SST सर्च करिए। सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी जो डिमांड है आप कर सकते हैं, जो कमी है वो बता सकते हैं। आपसे मुलाकात दूसरे वीडियो में। तो खुश रहिए, मस्त रहिए ज़िंदगी में। सोच रहिए। धन्यवाद।